ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हाफ लाइफ। और देखो, आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन लिखता हूं, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन takes 10 minutes for 90% completion of 90% completion calculate half life। यानी किसी रिएक्शन के 90% कंप्लीट होने में कितने मिनट लगते हैं? 10 मिनट्स लगते हैं। तो रिएक्शन के 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। 50 की जगह में 40 दे सकता था, 60% दे सकता था। तो अप्रोच हमारा वही होगा, वही तरीका होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या क्या पता है? देखो, हमारे पास k का फॉर्मूला है 1 अपॉन या 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। 90% कंप्लीट हो रही है, यानी x की वैल्यू क्या दी हुई है? x की वैल्यू दी हुई है 90/100। यदि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या मैं मानूं? 1 मानूं, क्या कह सकता हूं? 1 कह सकता हूं। यदि मैं कहूं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती 100 मोल पर लीटर, है ना, तो ऐसे कर देता। अब मैं कह रहा हूं 1 है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 है, और मुझे क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। तो मैं लिखूंगा गिवन है x विच इज 90% विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.9। क्या आ जाएगा? 0.9। t दिया हुआ है, t कितना दिया हुआ है? 10 मिनट। आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। अब इस फॉर्मूले से तो हम हाफ लाइफ कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इस फॉर्मूले से पहले हम k कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? हाफ लाइफ। तो फॉर्मूले में पुट करने के लिए, यानी k निकालने के लिए जैसे पुट करूंगा तो 2.303 अपॉन क्या 10 log a क्या है? 1 है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या कह रहा हूं मैं? 1 कह रहा हूं। और a 1 माइनस x क्या है? 0.9। तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 0.1। ये आ जाएगी 0.1। तो मैं लिख सकता हूं, देखो 2.303 अपॉन 10 log, देखो यहां से 1 अपॉन क्या है? 0.1 क्या है? 0.1 है। अब 0.1 है तो इसका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो log 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो log 10 की वैल्यू 1 है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.303 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 0.2303। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है k की, यानी सेकंड इनवर्स। क्या है? सेकंड इनवर्स। ठीक है। अब मुझे हाफ लाइफ का फॉर्मूला पता है, क्या है? t हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन k। क्या पता है? अब ध्यान से देखो, t हाफ को देखो 0.693 के क्या दिया हुआ है? 0.2303।
अब आप इसको डिवाइड करने बैठोगे तो इजी नहीं होगा। तो सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका ये हो सकता है क्या कि हमें पता है 0.693 किसका मल्टीप्लीकेशन था, 2.303 मल्टीप्लाई बाय किसका था, 0.301 का। log 2 की वैल्यू तो ही थी 0.301, ऐसे ही तो क्या था, देख 2.303 log 2 ही तो वैल्यू आई थी, तो log 2 की वैल्यू क्या है 0.301। तो यहां से हमें क्या आ गया 2.303 इंटू 0.301 आ गया। इसका मल्टीप्लिकेशन ही तो है 0.693, मैंने उसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया कि ये जो रिजल्ट है इसका मल्टीप्लिकेशन है, इनका 2.303 इंटू 0.301। इससे क्या है, ऐसा करने से आपको टाइम नहीं लगेगा, आप टाइम को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, कम टाइम में कर सकते हैं। तो k की वैल्यू क्या है 0.2303। या ध्यान दो यह वैल्यू क्या थी 2.303/10। यदि मैं ऐसा लिखता 2.303 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 ऊपर चला जाएगा, या ना करो कोई बात नहीं, मत करो। यहां पॉइंट है, यहां नहीं है, तो कितनी बार डिवाइड होगा, इसको 10 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं। जो t हाफ की वैल्यू आएगी, देखो यहां मल्टीप्लाई करोगे 0.301 से, तो t हाफ आएगा 3.01 मिनट। 0.30 ये सॉरी सेकंड इनवर्स नहीं था, मिनट, टाइम इनवर्स मिनट है ना, तो ये मिनट इनवर्स क्या है, k की वैल्यू क्या है 0.2303 मिनट इनवर्स, और t हाफ क्या आ गया 3 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट आ जाएगा रिजल्ट। देखो पॉइंट ये था कि आप इस अंक को, इस नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि जिससे काटना आसान हो जाए। जिससे आप एक बात बताओ, यहां आप 0.693 में किससे डिवाइड करते हैं, ऐसे करते है ना, किससे डिवाइड करते हैं 0.2303। इट टेक्स टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगता। जब टाइम लग रहा है तो टाइम बहुत कम है, तो हमें क्या करना है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और मैं आंसर कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इस तरीके से आंसर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट ऑफ, इरेज करूं, ये क्वेश्चन लिखना, उसके बाद आंसर लिखना है। क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस, रेट कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज 10⁻³ मान लो मिनट इनवर्स है, क्या है 10⁻³ मिनट इनवर्स है। देन ये तो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, कैलकुलेट टाइम टेकन, कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर, टाइम टेकन फॉर a change of concentration of ester
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, और पूछा क्या है, पूछा है कि इस कॉन्सेंट्रेशन चेंज में कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा है, क्या हमें दिया हुआ है। और सिंपल फॉर्मूला क्या है, देखो K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। ये क्या दिया हुआ है, ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। उसने क्या कहा, टाइम टेकन फॉर ए चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम कहां से कहां 0.04 मोलर से 0.01 मोलर, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.01 मोलर है, मोल पर लीटर। और फाइनल क्या है, यानी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.01 मोलर। तो दिया हुआ है, देखो T दिया हुआ है, T तो पूछा है, टाइम टेकन T तो पूछा है, और इसके साथ A दिया हुआ है, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.004 मोलर, और A माइनस एक्स दिया हुआ है, ये क्या है 0.01 मोलर। क्या कैलकुलेट करना है, सिंपली आप इस इक्वेशन में इस फॉर्मूले में पुट करोगे और आपको K मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, K मिल जाएगा 2.303 अपॉन T, या T तो मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ आ जाएगा K, और K की वैल्यू क्या है 10⁻³ मिनट इनवर्स लॉग 0.04 अपॉन 0.01, यही आ जाएगी। देखो ध्यान से 0.04 अपॉन 0.01, तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा log 2 की पावर 2, क्या बचेगा 2.303 अपॉन 10⁻³ log, ये क्या है 4 है, 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, तो इजीली T यानी टाइम टेकन, जो रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने में 0.04 मोलर से 0.01 मोलर चेंज होने में जो टाइम लगा है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ये बहुत आसान था, ये बहुत आसान था। तो क्वेश्चन लिखो, ठीक है, इरेज करो या वैसे हेडिंग डालो, इरेज करो क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, इरेज कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करना है और लिखना है, ठीक है। या फाइंड क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो, फाइंड आउट the relation between T75 and T50, या फाइंड आउट द रेशियो भी पूछ सकता है, फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन T75 and T50 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T50 क्या होता है, T50 होता है 0.693 अपॉन K, क्या होता है 0.693 अपॉन K होता है, लास्ट क्लास में पढ़ गए हैं, और तुम्हारा फेवरेट फॉर्मूला और है। अब बात करते हैं T75। जब T75 की बात करते हैं तो T75 मुझे देखना है कि क्या है ना, T75। अब मैंने इस 75 को मतलब बताया था कि इतने परसेंट अमाउंट रिएक्टेंट की कंज्यूम हो गई। रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इतनी अमाउंट कंज्यूम हो गई तो बची कितनी, यदि 75 कंज्यूम हो रही है तो 25% बचेगी। तो ये क्या है, x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है,
x कितना दिया हुआ है 75/100, इतनी अमाउंट क्या है x की है, तो रिमेनिंग कितनी होगी। यदि मैं कहूं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इनिशियल A, यहां लिख देता हूं या नीचे A माइनस x, या A इज 1 मोलर, तो A माइनस x क्या होगी, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन यानी 1 माइनस 75/100, यानी A माइनस x क्या है, A माइनस x होगी, रिजल्टेंट क्या होगी 1/4, क्या होगी 1/4। अब मुझे इसी फॉर्मूले में अप्लाई करना है, k = 2.303/t log A/a माइनस x, यानी मुझे t चाहिए, t 75 चाहिए, ठीक है, तो यानी 2.303 अपॉन क्या k log a क्या है 1, ठीक है, और a माइनस x क्या है 1/4, 1/4। तो देखो ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा log 4 हो जाएगा। देखो लिख देता हूं, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर कैसे log 4 हो गया। अब इस log 4 को 2.303 या उधर लिखो 2.303 2.375 equal to 2.303 upon k log 2 की पावर 2, यानी t 75 इक्वल टू 2, ये log 2 की पावर 2 है, 2 आगे लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2.303 अपॉन k log 2। ये किसके इक्वल था, ये किसके इक्वल था, लिख देता हूं किसके इक्वल है, t 75 2 इंटू ये किसके इक्वल था 0.693 अपॉन k, यानी ये जो टर्म है, ये जो टर्म है किसके इक्वल है 0.693 अपॉन k, यानी t 75 जो होगा 2 टाइम्स किसके हाफ लाइफ के, 2 टाइम्स ऑफ ये रिलेशन है किसके बीच में t75 और t50 के बीच में, t75 और 250 के बीच में रिलेशन है। जब वो रेशियो पूछता तो रेशियो तुम इजीली लिख देते, t75 अपॉन t50 इक्वल टू 2/1 लिख सकते थे या इक्वल टू 2 लिख देते। तो ये रिलेशन होता है t75, यानी t75 हाफ लाइफ का 2 टाइम्स होता है। अब इसका मतलब बताता हूं, जैसे मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था, ये आप पूरा नोटबुक में लिखोगे, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे हमने t75 और t50 रिलेशन फाइंड आउट किया था जीरो ऑर्डर के लिए, वहां कुछ मतलब था उस रिलेशन का, वही मतलब यहां मैं आपके सामने लिखूंगा या बताऊंगा कि चीजें कैसी होती हैं, इनका मतलब क्या है, ठीक है। इरेज करूं, बिल्कुल, वीडियो को पॉज करना है और लिखना है। यदि मैं कहूं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है क्या, एनोड, क्या है, एनोड है। मैंने कहा हाफ लाइफ टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, NO/2 हो जाएगी, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की हाफ हो जाएगी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। जो टाइम लग रहा है, मान लो अगेन इसमें क्या लग रहा है, y टाइम लग रहा है,
a02 से a04 होने में, यानी किसमें, यहां a04 क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। अब ध्यान करो, मैंने a माइनस एक्स क्या लिखा था, 1/4 लिखा था, 1/4 ही तो लिखा था। ध्यान करो, ये क्या है, a ही तो है, और 1/4। जब मैंने कहा था स्मॉल a यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 1 मानो, यदि मैं कहूं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अननोन है, क्या है, अननोन है, a क्या है, 1 नहीं है, कुछ भी अमाउंट है, वो क्या है, a है, वो अमाउंट क्या है, 1 a है। तो मैं क्या इसको 1/4 a लिख सकता था, क्या लिख सकता था, 1/4 a। अब मुझे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में मान के चल रहा हूं, सपोज दैट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1, तो मैं 1/4 इंटू 1 कर देता। तो वही बात है बेटा, a0 या a, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ही तो 1/4 है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से जी, यहां से यहां पहुंचने में y टाइम लगा, क्या लगा, y टाइम लगा, और यहां से यहां जो टाइम लग रहा है यानी t75 कितना है, 2 गुना है t50 का, यानी 2y, क्या है, 2y। जब मैंने कहा था, एक एग्जांपल लिया था, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी तुम्हें दी हुई है, मान लो 50 किलोमीटर, यहां से यहां तक की दूरी पता है तुम्हें 20 किलोमीटर। क्या यहां से यहां तक की दूरी पता लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। वही काम किया है, एग्जैक्टली सेम काम किया है कि यहां से यहां टाइम जो लग रहा है वो तुम्हें पता है, और यहां से यहां टाइम लग रहा है वो तुम्हें पता है। तो क्या यहां से यहां जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, कितना लगेगा, 2y माइनस y, यानी t75 माइनस t50, कितना टाइम लगेगा, y टाइम लगेगा। यदि तुम करके देखो, इस मेथड से ही करके देखना, a0/4 से a0/8 होने में कितना समय लगेगा। जितना टाइम यहां से यहां लग रहा है और यहां से यहां लग रहा है, उतना ही टाइम यहां से यहां लग रहा है, यानी प्रत्येक स्थिति में हाफ लाइफ कांस्टेंट है। क्या है, हाफ लाइफ कांस्टेंट है। अब ध्यान करो, मैंने जब हाफ लाइफ का फॉर्मूला डेराइव किया था लास्ट क्लास में, तो वहां लिखवाया है, बताया था कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती, यानी हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जबकि जीरो ऑर्डर में क्या करवाया था, हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही थी, और कैसी थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थी, यानी कैसी थी, डायरेक्टली डिपेंड कर रही थी, प्रोपोर्शनल थी। लेकिन इस सिचुएशन में हमारा फॉर्मूले में क्या है, t हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन k, क्या, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या एनी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म फॉर्मूले में आ रही है। दैट्स द पॉइंट कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, कॉन्सेंट्रेशन की किसी भी टर्म पर हाफ लाइफ डिपेंड नहीं कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंड नहीं कर रही, तो वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब डिपेंड करेगी तो कांस्टेंट नहीं होगी। हाफ लाइफ किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए मैंने कहा था, a0 से a0/2 होने में जो टाइम लगेगा, मान लो वो लगा x, मैंने उसको y माना था, तो जीरो ऑर्डर के लिए a0/4 होने में जो टाइम लगेगा वो x का कितना होगा, आधा होगा। यदि a0/4 से a0/8 जाऊं तो जो टाइम लगेगा वो इस टाइम का आधा लगेगा, इसका नहीं, इस टाइम का आधा लगेगा, तो x/2 इसका भी क्या, आधा, तो क्या हो जाएगा,
ओवरऑल मैं कह सकता हूं x/4 हो जाएगा। यदि और आगे जाता हूं, कहां जाता हूं, मान लो a0/16 जाता हूं तो हाफ हो जाएगा हाफ, यानी जो हाफ लाइफ इस और इसके बीच बिटवीन है ना, यहां से यहां जो टाइम लगेगा वो इसका आधा होगा, यानी x/8 होगा। लेकिन 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 इस सिचुएशन में जो हाफ लाइफ है वो क्या होगी, वो क्या होगी, a0/16 वो कांस्टेंट होगी। ऐसा नहीं है यहां से यहां तो बहुत सारा टाइम लग रहा है, लेकिन एक हाफ लाइफ में एक देखो इस कंसंट्रेशन के लिए, इस कंसंट्रेशन के लिए या इन दोनों की बात करें कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन होगी पर्टिकुलर टाइम पे जब हम स्टडी कर रहे होंगे, ये फाइनल कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो यहां इस सिचुएशन में ये क्या है, हाफ लाइफ है इन दोनों रिएक्शन में, यानी इस कंसंट्रेशन के लिए ये हाफ लाइफ है, इस कंसंट्रेशन के लिए ये हाफ लाइफ है, इस कंसंट्रेशन के लिए ये हाफ लाइफ है, इस कंसंट्रेशन के लिए ये हाफ लाइफ है। यही तो ऐसा ही किया था, इस कंसंट्रेशन के लिए ये हाफ लाइफ है, लेकिन यहां जो हाफ लाइफ है वो क्या है, कांस्टेंट है, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पर पूरी तरह डिपेंडेंट होती है। तो इस हाफ लाइफ को किसी भी यानी अमाउंट के लिए, इसमें सिचुएशन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कह सकता हूं किसी भी अमाउंट के लिए हाफ लाइफ होगी, लेकिन ये जो हाफ लाइफ है ये किसी भी कंसंट्रेशन के लिए नहीं होगी, क्योंकि ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट हाफ लाइफ है। बात क्लियर? तो ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई, ठीक है। इरेज करूं, ध्यान से देखो क्या किया है मैंने, ठीक है, इरेज करो। एक छोटी सी हेडिंग डालें, क्वेश्चन के टाइप में लिख सकते हो। रिलेशन बिटवीन T99.9% एंड हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, T99.9 है, T99.9 और हाफ लाइफ में रिलेशन डिराइव करना है, ठीक है। T50 या T हाफ हमें पता है क्या होता है, 0.693/K, यही होता है। अब रिलेशन फाइंड आउट करना है T99.9 और हाफ लाइफ। अब जब मैं कहता हूं T99.9, ये क्या करना, फाइंड आउट करना है, तो व्हाट इज गिवन, अगेन मैं इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मानूंगा, 1 मानूंगा, ठीक है, क्या मानूंगा, 1। तो x क्या है, x देखो 1 माइनस या सॉरी 99.9/100, ये क्या है, x है। तो 1 या मैं कहूं a माइनस x क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, यानी 1 माइनस 99.9/100। तो रिजल्ट क्या लिख सकता हूं, देखो a माइनस x क्या होगा, देखो यहां से डायरेक्ट कर सकता हूं, देखो एक मिनट, यदि मैं डिवाइड कर दूं तो यहां से क्या आएगा, देखो 0.999 यही आएगा। तो 1 माइनस 0.999 एक स्टेप में, ठीक है। जैसे ही मैं करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 0.001, यही वैल्यू आएगी। उसके बाद देखो इस टर्म के लिए अब हम क्या कैलकुलेट करना है, T99.9 कैलकुलेट करना है।
तो मुझे क्या चाहिए, T99.9 और 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 ही तो मान रहे थे, और फाइनल क्या है 0.001। इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो 2.303 अपॉन के लॉग। अब में से कई बच्चे मुझसे ज्यादा देख कर सकते हैं, सर आंसर ये होगा। अब तक रिजल्ट भी निकाल लिया होगा, लेकिन कुछ बच्चों के लिए जो थोड़ा स्लो भी है, चीजें नहीं पता है उनके लिए, ठीक है। देखो इसको 1/10⁻³ लिखा जा सकता है। तो 10⁻³ है, तो देखो डायरेक्ट एक स्टेप में करो, 10⁻³ है तो इसको 10⁻+3 लिखा जा सकता है। 10⁻³ कितना, 10⁻³ तो देखो ध्यान से, यानी T99.9 ये क्या है, 3 टाइम्स ऑफ log 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑफ 2.303 अपॉन के। अगेन याद करो, ये तोड़ा जा सकता है। दिस नंबर कैन बी ब्रेक इनटू किसमें, 0.693 को किसमें ब्रेक किया जा सकता है, देखो ध्यान। अब ये देखो एक मिनट, ब्रेक करने से पहले इस टर्म को नहीं, इस टर्म को ब्रेक किया जा सकता है। अब मुझे देखो रिलेशन फाउंड आउट करना, T99.9 अपॉन T50। T99.9 कितना है, 3 ऑफ 2.303 अपॉन के अपॉन क्या है 0.693 अपॉन के। कैसे के कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 3 इंटू 2.303, 0.693 को क्या लिखा जा सकता है, 2.303 इंटू 0.3010 नहीं था, log 2 की वैल्यू। इस टर्म को दो पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है, किसमें 2.303 और 0.301। देखो कैंसिल आउट, और ये देखो 0.301 है और अपॉन में क्या है 3 है, यानी 3 के अपॉन में क्या है, तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है 399.9 अपॉन T50 इज अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स, थोड़ा 10 टाइम्स से कम होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली उसे क्या कह सकते हैं, 10 टाइम होगी। ये रिलेशन होता है किसमें, T99.9 और T50 में ये रिलेशन होता है, लिख सकते हैं। तो इसे दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है कि T99.9 इक्वल टू 10 टाइम्स, लगभग 10 टाइम्स ऑफ T50। यानी एक स्टेटमेंट लिखोगे कि T99.9 इज 10 टाइम्स ऑफ T50, 10 टाइम्स ऑफ T50 यानी T हाफ कितने होता है, T हाफ। समटाइम्स क्वेश्चन इस तरीके से आता, प्रूव दैट कि जो T99.9 है वो हाफ लाइफ के 10 टाइम्स होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आप प्रूव कर सकते हैं कि इस प्रकार से होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।